गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है कंट्रोवर्सी, जिसमें कि अभी सुमित महल जी का रहा था, नेहा का रहा था, सचिन का रहा था, सबका जो है कंट्रोवर्शियल पूरा पार्ट हम सभी ने देखा। लेकिन इस पार्ट में हम लोगों ने जो सबसे मेन देखा, ऐसा लग रहा था जैसे इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है। कौन सही निकलेगा, कौन गलत निकलेगा, किसने जो है प्लानिंग रची होगी, किसने किस तरीके से क्या किया होगा, ये सारी बातें जो हैं सब सामने आ रही थी। लेकिन हाथ किसी के कुछ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ हर कोई अपनी जगह सही था। वो चाहे फिर सुमित महल लगा लो, या फिर नेहा आशीष तिवारी लगा लो, या फिर लगा लो हमारे सचिन लेकिन सचिन का एक चीज़ रहा, उसने मैनिपुलेट सारी चीज़ों को कहा। तो यहाँ पर जो है कुछ मार्क्स हम उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नेहा आशीष तिवारी थी, उनका जो है उनको कुछ खबर ही नहीं थी कि उनके पीठ पीछे अभी क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। दो लोग आपस में लगातार बात कर रहे थे, दोनों लोगों के बीच में कन्वर्सेशन था, जिसमें कि एक कोशिश कर रहा था, जिसको हम ये समझ रहे थे बार बार कि भाई ये बंदा जो है, इस बंदे ने उस समय स्टैंड नहीं लिया। लेकिन बातें फिर निकली कुछ और। इधर से इस बंदे को हम समझ रहे थे कि अपनी गलती मान रहा है, लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइज़ करके, हो सकता है इस बंदे की कोई गलती ना हो। जैसे मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग आई थी, तो हालांकि वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले चैनल पर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी गोल गोल घूम गई। मतलब किसी ने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया था कुछ चीज़ों को बाहर निकाल कर, और सोचा था इस कंट्रोवर्सी को पहली कंट्रोवर्सी से भी ज़्यादा भयानक तरीके से रखा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो है वो कंट्रोवर्सी इतनी भयानक, ये वाली कंट्रोवर्सी थैंक गॉड इतनी भयानक नहीं हो पाई, क्योंकि चलते ही मतलब इस कंट्रोवर्सी के चलते चलते जो हैं सारे जितने भी मुख्य किरदार थे वो सभी के सब बाहर आ गए। और इन मुख्य किरदारों के बाहर आने की वजह से जो मेन कंट्रोवर्सी जिनके चुप रहने से हो रही थी, वो चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गए। यानी कि इस कंट्रोवर्सी का 3 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी चली थी, इस कंट्रोवर्सी का होना अभी इसीलिए ज़रूरी हो गया था कि चीज़ों का बहुत ज़्यादा शांत होना ज़रूरी था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं चारों तरफ से बिल्कुल शांत हो चुकी हैं। अब आई होप कि अब इस साल तो हमें इन लोगों का कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि हर चीज़ का एक अंत आता है। अगर हम लोग उनमें से छोटी छोटी चीज़ें ढूंढेंगे तो बात अलग है, फिर तो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर सुमित महल ने अपना पार्ट रख दिया है, सचिन हालांकि अपना पूरा पार्ट नहीं रख पाए हैं अभी भी। उन्होंने चीज़ों को घुमा दिया है, पहले उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग है, फिर उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग नहीं है, तो उनका भी मुझे पार्ट समझ में नहीं आया है। नेहा आशीष तिवारी ने भी अपनी बातों को रखने की पूरी कोशिश की, जो उन्हें रखनी चाहिए थी वो उन्होंने रख दी है, बाकी चीज़ों में वो नहीं घुसी। रीज़न क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ज़्यादा इन चीज़ों पर अपना जवाब देना उनके लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है। सो दैट्स वाई अभी उनके व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से अब दूर ही रहना चाहती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को डिप्रेशन की ओर लेकर जाती हैं, नेगेटिविटीज़ की ओर लेकर जाती हैं। और इंसान ऑब्वियस है, मतलब यहाँ पर मैं फिर कहूँगी पुरुष प्रधान देश तो होता ही है, यहाँ पर सारे सवाल जो है हमेशा एक औरत से पूछे जाते हैं। सो आई होप कि इस बार भी ये कंट्रोवर्सी अब कोई मोड़ नहीं लेगी, और ना अब ये कोई कंट्रोवर्सी होगी। अब देखते हैं कि वाईटी पर अब क्या कुछ नया जो है चीज़ें आती हैं, क्योंकि अब जो है नेहा आशीष तिवारी, सुमित महल और सचिन का कंट्रोवर्सी पार्ट जितना भी रह रहा था, जितनी भी अभी छुपी हुई बातें थी, वो लगभग जो है अब सब क्लियर हो चुकी हैं। तो आई होप कि अब ये चीज़ें तो दोबारा नहीं आएंगी। अब जो है सबकी नज़र है नेहा आशीष तिवारी की शादी की ओर। तो एज सुन एज हो सकता है कि चीज़ें जो है बहुत जल्दी और भी चीज़ें सही हो जाए, एंड उनकी जो आने वाला जो लाइफ है उस पर किसी भी तरह का कोई इशू अब ना आए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपको जो भी करना है जीवन में ऐसा कीजिए कि किसी की लाइफ में उस चीज़ का इफ़ेक्ट ना पड़े। तो जिन लोगों ने भी जो ये रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, या जिन्होंने भी जो भी किया था, हालांकि मैंने जो रिकॉर्डिंग डाली थी, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, ऑलरेडी पहले 3 महीने की कंट्रोवर्सी में थी, लेकिन उस वक्त शायद किसी का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। लेकिन इस बार ये इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान लोगों का चला गया था। लेकिन जो और कंट्रोवर्सीज आई हैं, जैसे 4 साल पुरानी वीडियोज़ और बहुत सारी वीडियोज़, तो उन वीडियो ऑडियोज़ को जो है कोशिश करें ना ही लेकर आएँ, बिकॉज इससे किसी के लाइफ इफ़ेक्ट कर सकती है। देखिए, इंसान
इंसान जो है ब्लॉगर भले ही होता है, लेकिन हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। उस पर्सनल लाइफ में इंसान अपने दोस्तों के बीच, अपनों के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता है जो चार दीवारी में होती है, उसको समाज में नहीं रखा जाता। जो वो लोग ही अपना जो है ऑन सोशल मीडिया उस तरह से कोई रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो किसी की बहुत ही पुरानी चीज़ों को बाहर ला कर रख देते हैं और ये दिखाते हैं देखो ये इंसान ऐसा दिखता है, एक्चुअली में वैसा है। तो भाई सोशल मीडिया, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये जो लोग समझ सकते हैं वही समझते हैं, बाकियों का तो हम क्या ही कहें। बाकी तो जो है आप सभी को पता है, जागरण वगैरह में से आने के बाद सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं अभी अपने रील्स डाल रहे हैं, अपने मतलब वीडियोस डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब खड़े हो गए हैं कि तुम लोगों को क्या, तुम लोग मुंह लेकर गए थे, क्या मुंह लेकर आए हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं इन लोगों से। तो हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो हमें तो ये भी बोला गया, हमें ऐसा किया गया, हमें वैसा किया गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान अपने आप को दी बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर है ना इंसान हमेशा कंट्रोवर्शियल और कंट्रोवर्सी, और कहा जाता है हाईलाइट, सुपर हिट और डुपर हिट और बिल्कुल ज़ीरो हिट, सब यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर किसी का आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। यहाँ पर तो यही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, बाकी जो नहीं दिखा, जो रह गया, सोचो फिर तो बह गया। वाह वाह, क्या बात है। तो यहाँ पर यही सब होता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं। 10 मिनट में आप पूरे ज़िंदगी का किसी इंसान का, सामने वाले का सार समझ जाते हैं, इंसान कितना क्या कर रहा है वो सब समझ जाते हैं। और मेरा तो लाइफ में एक ही चीज़ का मानना है कि देखिए 10 मिनट में आप किसी की लाइफ को बिल्कुल भी नहीं समझते। बहुत चीज़ें होती हैं जो छिपी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो सामने नहीं होती हैं। कई लोग होते हैं जो इस समय को फेस कर जाते हैं और कई लोग होते हैं जो इस चीज़ को फेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं अपने इस ब्लॉग में आज यही बात बोलने के लिए आप लोगों के सामने आई थी कि अब नेहा आशीष तिवारी का टॉपिक बंद हो चुका है, सुमित महल का बंद हो चुका है, सचिन का बंद हो चुका है। मतलब इस कंट्रोवर्सी की मैं बात करूँ, बाकी तो और टॉपिक्स आप लोग लाते रहिए, कोई वो नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ऑडियंस से यही गुजारिश करूँगी कि अब आप लोग बिना किसी टेंशन के आराम से रहिए। नेहा भी अपनी लाइफ में खुश है, हर कोई अपनी लाइफ में खुश है और सबको पूरा पूरा राइट है। सो ज़रूर बताइएगा हमारे जो ब्लॉग हैं वो कैसे आप लोगों को लगते हैं। भाई मेरे ब्लॉग्स में हमेशा मैं इधर उधर कभी चीज़ें नहीं देखती हूँ, मैं जो ऑब्ज़र्व करती हूँ, जो मुझे लगता है, मैं वही आप लोगों के साथ रखती हूँ यहाँ पर। एंड आज मैं बैठी थी, अभी ट्रेन का वेट कर रही थी, सोचा अभी समय है तो क्यों ना एक ब्लॉग डाल दिया जाए। सो दैट्स वाई कहीं से भी, कहीं भी, जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं ना, तो हमने भी न्यूज़ चैनल्स में काम किया है। तो हम लोग जब जाते थे रिपोर्टिंग के लिए तो बाइट्स कहीं से भी, कैसे भी, किधर से भी बस बाइट्स देनी होती थी। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।